दुनिया में आतंकवाद के कई चेहरे सामने आते रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लाल किले के पास हुआ हमला एक बिल्कुल नए और चौंकाने वाले मॉड्यूल को सामने लाता है। यह मॉड्यूल जितना हैरान करता है, उतना ही भविष्य के लिए चेतावनी भी देता है, क्योंकि इस बार आतंक का चेहरा वे लोग बने हैं जिन्हें समाज में सबसे अधिक सम्मान मिलता है, और वह हैं डॉक्टर्स। पहली बार सामने आया है डॉक्टर मॉड्यूल। पढ़े लिखे, आर्थिक रूप से संपन्न और समाज में प्रतिष्ठित डॉक्टर सुसाइड बॉम्बर बनने को तैयार हो गए। यह गंभीर सवाल खड़े करता है, भारत में पले बड़े लोग भारत के खिलाफ ही हथियार उठाने को क्यों तैयार हो जाते हैं? क्यों वे उसी देश के लोगों को मारने तक का सोच लेते हैं जिसमें वो सुरक्षित रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहचान पाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है धार्मिक कट्टरता और मानसिक कंडीशनिंग। जब किसी इंसान के मन को बचपन से ही नफरत, अलगाव और बदले की सोच से भर दिया जाए, जब धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या करके उससे दिमाग में जहर डाल दिया जाए, तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। दुनिया भर के सुसाइड अटैक इसकी गवाही देते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक गंभीर सवाल भी उठता है कि क्या किसी धर्म के ग्रंथ युवाओं को हिंसा का रास्ता दिखाते हैं? क्या कुरान की शिक्षा आतंक की वजह हो सकती है? ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ मानवता, दया, सच और न्याय की सीख देता है। कुरान भी इन्हीं मूल्यों की बात करता है। फिर यह कैसे संभव है कि उसी ग्रंथ के नाम पर युवा सुसाइड बॉम्बर बन जाए? और इसका कारण धर्म नहीं, बल्कि धर्म की गलत व्याख्या है। कुछ कट्टरपंथी लोग, स्वार्थी लोग, जो कुरान के नाम पर युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। दिल्ली के इस मॉड्यूल में भी यही देखा गया। पढ़े लिखे डॉक्टर्स के पीछे जो नेता था, वह था एक अनपढ़ मौलाना, जो कुरान की गलत, विकृत व्याख्या करके उन्हें मौत के रास्ते पर ले गया। अहम सवाल यह है कि सही व्याख्या कौन बताएगा? कौन बताएगा कि धर्म हिंसा का नहीं, बल्कि शांति का रास्ता दिखाता है? कौन रोक सकेगा उन लोगों को जो धर्म के नाम पर युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं? जरूरत है सही मार्गदर्शन की, सही शिक्षकों की, ऐसे लोगों की जो धर्म की असली शिक्षा को सामने लाएं, ताकि कोई युवा कट्टरपंथ के बहकावे में आकर अपनी जान न दे और किसी देश, किसी समाज को नुकसान न पहुंचाए। लाल किले के पास हुआ यह हमला केवल एक आतंकी वारदात नहीं है, बल्कि चेतावनी है, यह संकेत है कि आतंकवाद अब किसी एक वर्ग या पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं रहा। पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार बन रहे हैं। अगर समाज, परिवार, धर्मगुरु और सरकार सबने मिलकर समय रहते कदम नहीं उठाए, तो आने वाले समय में यह खतरा और गहरा सकता है। अहम सवाल यह है कि क्या कुछ लोग धर्म ग्रंथों की सही व्याख्या करने के लिए सामने आएंगे? नमस्कार।